the creator himself gets created in the very beginning itself. This can be very powerful. उस केस में कंस्ट्रक्शन अधूरा ही रह जाता है. तो ब्रह्मस्थान इज लाइक बीज ऑफ द हाउस. में कांस्टेंट लैक ऑफ एनर्जी मिलेगी, इरिटेटिव बिहेवियर मिलेगा. चलिए शुरू करते हैं. 45 देवतास. पहले देवता जो किसी भी स्ट्रक्चर को बनाते समय प्रकट होते हैं वो है ब्रह्मा जी, क्योंकि वही है जो सब कुछ क्रिएट करते हैं. मतलब द क्रिएटर हिमसेल्फ गेट्स क्रिएटेड इन द वेरी बिगिनिंग इटसेल्फ. जब कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उसकी जो फाउंडेशन वॉल है वो तो प्लिंथ लेवल तक आ जाती है. तो एक एनर्जी, एक ऑरा डेवलप होता है राइट इन द सेंटर ऑफ द प्लॉट, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मा. शास्त्रों में इनके कई नाम हैं, जैसे परम तत्व, परम पुरुष या फिर ब्रह्मा. अभी जो एनर्जी है, जो ऑरा क्रिएट हुआ है, एनर्जी फील्ड क्रिएट हुई है राइट इन द सेंटर ऑफ द प्लॉट, इसकी एक क्वालिटी होती है जिसको मेजर करने के अलग अलग तरीके होते हैं. दिस कैन बी वेरी पावरफुल या फिर ठीक ठाक मॉडरेटली पावरफुल हो सकती है. इट माइट बी वीक ऑल्सो, या कभी कभी बिल्कुल डेवलप नहीं होती. तो जिस केस में ये एनर्जी डेवलप नहीं हो पाती है उस केस में कंस्ट्रक्शन अधूरा ही रह जाता है. जब आपने देखा होगा बिल्डिंग आधी अधूरी पड़ी हुई है, कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है ड्यू टू एनी रीजन, उन ज़्यादातर केसेस में या तो वो एनर्जी फील्ड बहुत वीक होती है या फिर वो डेवलप ही नहीं हो पा रही होती है. अब ब्रह्मा जी के पास क्या एनर्जी है? ब्रह्मा जी के पास एनर्जी है क्रिएशन की. द एनर्जी विच इज कॉल्ड ब्रह्मा contains the energy that can manifest or create anything. तो इन्हीं ब्रह्मा जी के नाम पे जो सेंटर ऑफ द हाउस है उसको हम बोलते हैं ब्रह्म स्थान. अब इस ब्रह्म स्थान के पास क्या एट्रीब्यूट्स है, इनके गुण धर्म क्या है? तो इनका सबसे पहला गुण धर्म है क्रिएशन, उसके बाद है एवोल्यूशन, और फिर है भरण पोषण. भरण पोषण कैसे है? क्योंकि जब आपको कोई चीज क्रिएट करनी होती है तो आप उसको नर्चर करते हैं, आप उसको डेवलप करते हैं, तभी वो, तब तक एक पौधे को पानी नहीं मिलेगा तब तक वो ग्रो नहीं करेगा. उसी तरीके से क्रिएशन के प्रोसेस में सबसे जरूरी होता है बीज बोना. तो ब्रह्मस्थान इज लाइक बीज ऑफ द हाउस. अगर ये चीज प्रॉब्लमेटिक रही, अगर ब्रह्मस्थान में दोष रहा, तो आपके घर में कांस्टेंट लैक ऑफ एनर्जी, जो भी रेसिडेंट्स हैं उस घर के, उनमें कांस्टेंट लैक ऑफ एनर्जी मिलेगी, इरिटेटिव बिहेवियर मिलेगा, स्पेशली फीमेल्स का. इम्यूनिटी बहुत लो हो जाएगी, माइंड, विजन सब ब्लॉक्ड सा लगेगा. आप कहीं पे कोई रेमेडी कर लीजिए, अगर ब्रह्म स्थान में दोष है तो आपकी रेमेडीज फ्रूटफुल नहीं हो पाएंगी. सबसे पहले हमें क्या क्या देखना है, ब्रह्म स्थान के दोष क्या क्या है. ब्रह्म स्थान में कोई पिट नहीं होना चाहिए, मतलब कि कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए. ब्रह्म स्थान में कोई भारी भरकम चीज नहीं रखी होनी चाहिए. ब्रह्म स्थान में हो सके तो स्टेयर्स भी अवॉइड करनी चाहिए. ब्रह्म स्थान में किसी भी टाइप का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए. आइडियली ब्रह्म स्थान को खाली रखना चाहिए, बट क्योंकि आजकल इतना स्पेस खाली रख पाना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसके लिए हम ब्रह्म स्थान को 2-3 चीजों के लिए यूज कर सकते हैं. वो क्या है? एक डाइनिंग, मतलब आप खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए उस ब्रह्म स्थान को यूज कर सकते हैं. दूसरा है पढ़ाई करने के लिए या फिर पढ़ाने के लिए बच्चों को. तो वहां पर क्योंकि आप जो भी काम करेंगे वो ग्रो करेगा, वो क्रिएट होगा, तो बच्चों का माइंडसेट भी क्रिएट होगा. बच्चों को खाना दोगे तो उनकी बॉडी में क्रिएशन का प्रोसेस चालू रहेगा, ग्रोथ बनी रहेगी. तो आप पढ़ाई कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, या फिर मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, पूजा, वर्शिप कर सकते हैं ब्रह्म स्थान में. हाय, क्या आप भी वास्तु और एस्ट्रोलॉजी सीखकर अपनी परेशानियों की रेमेडी खुद करना चाहते हैं? तो अभी एनरोल कीजिए प्रोफेशनल एस्ट्रो वास्तु कोर्स बिल्कुल फ्री में. एनरोल नाउ, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है.